स्वागत है फिर से मेरे नए चैनल में। और यह है अपना शीर्षक है मन पर काबू। मन पर काबू शीर्षक को लेकर आए हुए हैं और यह अप्पा जी जोशी के द्वारा बताया गया है कि मन पर काबू कैसे पाया जाए। तो मन पर काबू, मैं अपना परम सौभाग्य समझता हूँ कि मुझे परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार और परम पूजनीय श्री गुरु जी दोनों महापुरुषों का निकट सहवास और असीम स्नेह प्राप्त हुआ। डॉक्टर साहब को तो मैं अपनी किशोरावस्था में ही देखा था, परंतु श्री गुरु जी के दर्शन का सौभाग्य तब प्राप्त हुआ जब मैं डॉक्टर जी के साथ काशी आया था। उस समय देखी हुई उनकी एक हरी फुर्तीली तेजस्वी मूर्ति आज भी मेरी आंखों में सम्मुख है। यानी गुरु जी, डॉक्टर जी के साथ में गुरु जी को मिलने के लिए आए थे अप्पा जी जोशी, तो उन्होंने देखा था उस यह तेज और प्रखर व्यक्ति जो श्री गुरु जी के गुणों के परिचय क्रम अधिकाधिक मिलता चला गया और सन 1939 के फरवरी मास में वर्धा जिले के सिंधी नामक स्थान पर श्री नाना साहब टलाटूले के घर में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक 8-10 दिन तक हुई। इस बैठक की अवधि में श्री गुरु जी के गुणों का अत्यंत पास से देखने का अवसर मिला। एक दिन बैठक में एक बात पर मेरी और श्री गुरु जी की जोरदार बहस हो गई। उनके साथ में बहुत जोरदार बहस हो गई और दोनों में से कोई भी अपने मत का आग्रह छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। अंत में डॉक्टर जी के निर्णय करने के लिए कहा गया और उन्होंने मेरे पक्ष में निर्णय लिया। निर्णय श्री गुरु जी के मत के विरुद्ध दिया गया था, पर इस बात का तनिक भी दुख श्री गुरु जी के मन में न उभरा और न मुख पर दिखलाई दिया। इतना ही नहीं, पहले के समान ही उन्होंने हंसते खेलते अगले कार्यक्रम में सहर्ष भाग लिया और राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों को मनोवृत्ति के मुझे परिज्ञान था। अतः मन पर काबू पाने और उनके असाधारण और अनपेक्षित उदाहरण से मैंने बहुत ही प्रभावित हुआ और इस प्रकार के प्रभावित हुए थे और ये होता रहता था। और इस बैठक में और ये मेरे को ये घटना हम दूसरे पुस्तक में पढ़ा हूँ और मेरे को लगता है जैसे कि प्रार्थना को विषय को लेकर के बहुत विषय हुआ था कि कैसे कैसे हो। और ये 9 दिनों की बैठक 8 दिनों की बैठक जो उनके यहाँ हुई थी अपने जो सिंधी जिले में नाना साहब टलाटूले घर में जो हुई थी, यहीं पर सभी संघ के आज परिस्थिति नई परिस्थितियाँ देखी जा रही है। यहीं पर बहुत कुछ तय हो गया था, बहुत हद तक, यानी बहुत 90% वहीं पर तय हो गया था। उसमें श्री गुरु जी के और अप्पा जी जोशी के झड़प हो गई थी और बहुत तेजी से झड़प हो गई थी। लेकिन गुरुजी ने अप्पा जी के पक्ष में दिया, लेकिन ये गुरुजी ऐसे असाधारण व्यक्ति थे, वैसे प्रखर व्यक्ति थे। उनके बाद जब मैं और डॉक्टर हेडगेवार दोनों ही घूमने गए थे, तब डॉक्टर जी ने अचानक मुझसे कहा, अप्पा जी, भावी स्तर संचालक के रूप में माधवराव जी के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, ये इतना विरोध हुआ और विरोध होने के बाद में भी डॉक्टर जी ने उनसे पूछा अप्पा जी से कि माधवराव जी के क्या आपकी क्या सहमति है, कि आपकी क्या मत है? और उन्होंने कहा कि आपका क्या मत है। यह सुनते ही मैंने तुरंत कहा, वाह, बहुत ही सुंदर चुनाव है, जिसमें अपना मन जीत लिया वह दुनिया भी जीत सकता है। जिसने अब मेरा मन जीत लिया है, अपना मन जीत लिया है, वो दुनिया जीत सकता है। ऐसा यह है संघ का कार्य। देखिए, अप्पा जी जोशी इतने विरोध किए, इतना विरोध करने के बाद में उनका हो गया, लेकिन अपने मन में यह नहीं भाव था कि मैं सरसंघचालक बनूँ या नहीं बनूँ। जो डॉक्टर जी ने जब माधवराव जी के बारे में पूछा कि इनको सरसंघचालक बनाया जाए तो क्या मत है, तो उन्होंने तुरंत किया, वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा, यही होना चाहिए। आगे फिर समय ने सिद्ध कर दिखाया कि डॉक्टर जी का यह चुनाव दृष्टि से सबसे उचित है और यह चुनाव दृष्टि से सबसे उचित है और यही होना चाहिए। और देखिए, आज इतने बड़े संकट इतने बड़े रूप में ले गए। तो आशा करते हैं आप सभी को अच्छा लगा होगा यह वीडियो और आगे मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के। और यह चैप्टर पूरा खत्म हो गया है, 31 अध्याय खत्म हो गई है। तो देखिए, यहाँ पर सरसंघचालक के चुनाव तक हम लोग